हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और आज हम समझेंगे कि सूर्य की तपिश हो, आग की गर्मी हो या किसी मशीन का हीट लॉस, हर जगह एक ही नियम काम करता है। आज हम उसी पावरफुल प्रिंसिपल को समझेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि कोई भी गर्म वस्तु कितनी एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर निकालती है। इस लॉ का नाम है स्टीफन वोल्टेज मैन लॉ। चलिए इसे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सिर्फ फार्मूला याद नहीं करते हैं बल्कि इसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। यानी ये लॉ क्या बोलता है कि जो पर यूनिट एरिया होता है वो पर सेकेंड ब्लैक बॉडी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ब्लैक रेडिएशन क्या होता है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी राइजेस रिपीटली। फार्मूला E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी T equal to absolute temperature, sigma equal to Stephen Boltzmann constant, and sigma equal to 5.67 into 10 की power minus 8 watt per meter square Kelvin की power 4। एनर्जी proportional to T की power 4, radiant energy equal to sigma T की power 4 and E equal to E less than T की power 4। एंड चलिए हम आगे इसका समझते हैं। स्टीफन वोल्टेज मैन लॉ क्या होता है कि ये थर्मल रेडिएशन यानी टेम्परेचर T 2T 3T एंड 4T हाईएस्ट टेम्परेचर मोर एनर्जी। थर्मल रेडिएशन क्या करता है कि E, अब यहाँ पे रेडिएशन वर्सेस टेम्परेचर का क्या दिया है हमारा, ये डायग्राम दिया है, कर्व दिया है, एंड E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। आगे चलते हैं हम। सिग्मा इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम समझते हैं इसका डेरिवेशन कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डेरिवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें प्लैंक्स का लॉ काम करता है, जो कि क्या करता है इसमें कि इंटीग्रेशन की ये फार्मूला निकल के आता है 2sc सिग्मा अपॉन में लेमडा की पावर 5 1 अपॉन में E की पावर पाई सी AKT माइनस 1 एंड E की पावर E इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ये यहाँ पे हमारे क्या होता है, स्पेक्चुअल इंटेंसिटी होता है एंड इंटीग्रेट ओवर ऑल वेवलेंथ। ये हमारी क्या होती है, एक प्रकार से वेवलेंथ के तौर पे होता है एंड इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं पूरी वेवलेंथ का, और ये 0 टू इनफाइनाइट जाता है। एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं डीए के टर्म में इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 के की पावर 4 अपॉन में 15 HC स्क्वायर T की पावर 4 एंड इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 सिग्मा इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 K की पावर 4 अपॉन में 15 HC स्क्वायर। तो ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है एंड ये हमारा सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की 4 एंड इसका हम एक यूनिट और लिख सकते हैं जो कि होता है सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होता है, स्टेलर टेम्परेचर, क्लाइमेट साइंस, थर्मल इंजीनियरिंग में इसका जो है एप्लीकेशन देखने को मिलता है। एंड एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट फॉर ब्लैक बॉडीज, सिंपल फार्मूला, फंडामेंटल इन फिजिक्स इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, रेडिएंट एनर्जी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। एंड डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू आइडियल केसेस, यानी ये आइडियल केसेस पे क्या होता है, लिमिटेड होता है एंड डज नॉट अकाउंट फॉर सरफेस एमिसिविटी एंड नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो आज आपका
कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एंड आज मुझे लगता है आपने समझा होगा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट सेकेंड जो हमारी रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो आपको लेक्चर कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।